हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। अगर आपने जून जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था तो जून 2025 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने जा रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एडमिशन जून 2024 से पहले लिया हो, इससे प्रीवियस साइकिल में लिया हो और आपके कोई बचे हुए एग्जाम रह गए हो, या फिर आपने दिसंबर में एग्जाम में अपीयर ही आप ना हुए हो और फर्स्ट टाइम आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। कोई भी केस हो, अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट बातें आज हम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की भी मैं बात करूंगी, ये भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हैं। शॉर्ट्स की फॉर्म में मैं बहुत सारे वीडियोस बताती रहती हूँ, पर आप कई बार आप उन वीडियोस तक नहीं भी पहुंच पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। पहले बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जिन्हें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और उसके बाद एग्जाम्स में पढ़ाई कैसे करनी है। आने वाले 3 मंथ्स मार्च अप्रैल मई में आप किस तरह से पढ़ें कि बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लें। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को बिगिन करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे पहले जो हमने बात करी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी आप असाइनमेंट्स बना रहे होंगे। आप सभी लोग जो है वो असाइनमेंट्स भी तो बना चुके हैं, रेडी हो गए होंगे आपके सभी असाइनमेंट्स। आपके टोटल 7 पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर में। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 7 पेपर्स हैं, जिसमें से अगर हम उसे स्प्लिट करें तो वो 6 थ्योरी पेपर्स हैं और एक आपका प्रैक्टिकल है। एक आपका जो है वो प्रैक्टिकल है। अभी आपको प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिकल के लिए आपको टोटली स्टडी सेंटर पर डिपेंडेंट रहना होता है। स्टडी सेंटर पे ही आपको बताया जाएगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं और उनकी प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होती है। जनरली ये वाला जो काम है वो एग्जामिनेशन के बाद होता है। जनरली वर्ड मैंने इसलिए यूज कर दिया है क्योंकि हर स्टडी सेंटर का प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ ने स्टडी सेंटर पे अपने स्टूडेंट्स को बुला के काउंसलिंग वगैरह कर दी होगी, और जिन्होंने नहीं करी है वो बिल्कुल मतलब टेंशन ना लें। या तो एग्जाम से पहले या फिर थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद आपको बुलाया जाएगा। हम बात असाइनमेंट्स की कर रहे थे तो उस पर फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल में यानी 7th पेपर में आपको कोई असाइनमेंट नहीं बनाना होता है। ये बात बड़ी आपको लगेगा बड़ी कॉमन सी बात है, मैम क्या बता रही है, मगर ये भी बात बहुत बच्चों को नहीं पता होती है। 6 थ्योरी पेपर के 6 असाइनमेंट्स जो है वो आपके रेडी हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है वो है आपकी 31 मार्च। ध्यान रखिए ये जो डेट है वो एक्सटेंड तो होती है, मगर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं खुद भी ये बात बताती हूँ कि हर साल ये डेट एक्सटेंड होती है, होते होते अप्रैल तक जाएगी, कभी तो मिड मई तक भी चली जाती है। लेकिन आप लास्ट डेट पे मत रहिए, क्योंकि जब वो एक्सटेंड होती है तो वो बिल्कुल लास्ट डे पे होती है। 31 मार्च को बिल्कुल इवनिंग में 4-5 बजे आपको पता चलेगा, या फिर 7-8 बजे पता चलेगा कि डेट एक्सटेंड हो रही है। फिर बच्चों का जो है वो दिल धक धक करता है कि मैंने तो असाइनमेंट बनाए नहीं, कहीं डेट ही नहीं बढ़ी तो मैं क्या करूंगा। तो प्रेशर लेना ही नहीं है, इतने टाइम से आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप पहली डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेट तो नहीं कहूंगी उसको मैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इन द मंथ ऑफ मार्च आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ जाएंगे। तो एक तरीके से डेट के अंदर ही मैंने इसको रख लिया है, इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च से ही आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स है वो आउट हो जाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म्स आपको इन सभी 7 के लिए फिल करने हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि आपको सभी 7 पेपर्स के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं फिल करते, मैंने तमाम वीडियोस में ये बात कही है, और फिर से कह रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल के लिए भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया प्रैक्टिकल के लिए तो आपको काउंसलिंग के लिए कॉल नहीं आएगा, आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते प्रैक्टिकल के, राइट। तो फिर आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा आगे के लिए। मतलब सब कुछ पे मतलब फोकस मत करिएगा, सब कुछ से मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है वेस्ट हो जाएगा। आपको असाइनमेंट्स थ्योरी पेपर्स के बनाने हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है 7th पेपर की, और सभी के एग्जाम फॉर्म आपको फिल करने हैं। ओके, तो ये जो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है ये आपका हो जाता है। अब एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले डेट शीट आ चुकी है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दी है। अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि डेट शीट नहीं आई है तो जाके चेक करिए, मीडिया सेक्शन में जाइएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें से जाके लिंक से ज्वाइन करिए और अपना जो है सारी चीजों को इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि आपके पेपर कब है। जो आपके जून में एग्जामिनेशन है उससे लगभग 1 हफ्ता पहले तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। ध्यान रखिए, बहुत आप परेशान मत होइए कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। कहीं नहीं आएगा, आप ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आपको डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड है, एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जो होता है वो आपका लगभग 1 वीक बिफोर ही आता है, बिल्कुल लास्ट लास्ट तक आता है। तो ध्यान रखिए,
और कि अगर उसमें फ़ोटो नहीं लग के आती है तो आप फ़ोटो लगा के उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, अपनी एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर चले जाइएगा। काफ़ी सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं भी होता है, और जिनके में होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लगभग 1 वीक बिफोर आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसको भी आपको लेके रखना है। ये फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, एमपीसी फर्स्ट ईयर की, जिसमें आपको इतनी ही डेट्स पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर में और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने का दिल कर रहा है तो प्रैक्टिकल के लीजिए, स्टडी सेंटर पे पता करते रहिए कि कब क्लासेस हो रही हैं। जब वो आपको बता दे कि प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही हैं, तभी आप वहाँ जाके पहुँच जाइए, फाइल रेडी कर लीजिए। ओके, इतनी ये तो हमारी डेट्स हो गई। अब आते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। आइए कि आपके पास जो टाइम है एग्जाम्स का, वो है कब से कब तक का। ये वीडियो मैंने फरवरी में बना रही हूँ, तो अगर आप मार्च में भी देखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम मान लेते हैं कि आपके पास मार्च, अप्रैल, मई का टाइम है। ये 3 मंथ से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपके 6 पेपर हैं, जिसमें से एक पेपर स्टैटिस्टिक्स का है। वीक का कोई एक डे डिसाइड कर लीजिए, वीक का कोई भी एक डे डिसाइड कर लीजिए जिसमें आप स्टैट्स का कोई एक टॉपिक करेंगे। बहुत सारे वीक्स हो जाएंगे, लगभग 12 वीक्स हो जाएंगे आपके पास, 4 4 4, एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 12-13 वीक्स आपके पास होंगे। तो वीक का कोई एक डे डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से करेंगे वो मैं अभी बताऊंगी आपको। आप कहेंगे मैम बता तो रही है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, पर कहाँ से करें? स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए अगर आप सारे पेपर देने वाले हैं। मैं अभी यही मान के चल रही हूँ कि आप सारे पेपर देने वाले हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। वीक में कोई भी एक दिन, संडे का दिन ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आपको वक्त लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस होती है, समझेंगे उसको। हमारे चैनल पर स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आपको ज्यादा इधर उधर ना घूमना पड़े। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। हर संडे को एक न्यूमेरिकल कीजिए, और वीक के किसी मिड डे में, मतलब कोई भी डे आप ले लीजिए, वेडनेसडे या थर्सडे, उस न्यूमेरिकल जो आपने संडे को समझा था एक बार और उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का सेम न्यूमेरिकल आपको एक बार और प्रैक्टिस करना है। एक आप करेंगे, फिर अगले संडे को दूसरा करेंगे, तो तीसरे चौथे संडे आने तक आप पहला दूसरा का भूल चुके होंगे। इसीलिए आप मिड वीक में थोड़ा सा टाइम निकालिए। जब आप 3-4 दिन के गैप पे सिमिलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब जब आप अगले संडे पे जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी होंगे। स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट है, वीडियो में से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने उसमें होमवर्क भी दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को कर लीजिए, है ना। फिर अगले वीडियो में आपको वो न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और भी तरीका है स्टैटिस्टिक्स को प्रैक्टिस करने का। पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए, कोई भी क्वेश्चन जो है वो करिए। अब आपके सामने सवाल आएगा कि क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, पर ये कैसे पता चलेगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं? आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे आके उस क्वेश्चन का या उस ईयर को मेंशन कर दीजिए कि मैंने जून 2024 का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन किया है। अगर किसी ने किया है तो वो आंसर बता दे, कोई नहीं बताएगा तो लास्ट में मैं बता दूंगी, डोंट वरी। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, और आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइमल्टेनियस चलेगा सभी महीनों में। ये वो चीज नहीं है जिसको आप लास्ट मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो ये तो हमारा वीक का एक दिन स्टैटिस्टिक्स के लिए हो गया। अब हमारे वीक में और भी दिन बचे, और हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास बहुत सारा टाइम हो पूरे दिन, तो आप हर दिन करिए न्यूमेरिकल, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं जो भी आपको टिप्स दे रही हूँ, इसमें आपकी खुद की टाइम की अवेलेबिलिटी भी मैटर करेगी, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा। अच्छा, जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो दिन भर जॉब में रहते हैं, टाइम नहीं होता है, उनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी। हर दिन इजी नोट्स का एक वीडियो देखिए। अब ये इजी नोट्स क्या है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं। इजी नोट्स हमने MPC 001 से लेकर MPC 006 तक के बनाए हैं, मगर मैं अभी आपको 5 तक की ही बात करूंगी। 01 तो लिखा ही नहीं मैंने, 01 से लेकर 05 की बात करूंगी। शुरू के 5 पेपर जो टोटली थ्योरी पेपर हैं, इन थ्योरी पेपर्स के इजी नोट्स आप इन 3 महीने में बहुत स्लो स्पीड में कवर कर लेंगे, बहुत स्लो स्पीड में। अच्छा, जो आपका पूरा सिलेबस है वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं अभी रिसेंटली पोस्ट करती जा रही हूँ, तो जब मैंने खुद ही चीज़ों को पूरा पोस्ट नहीं किया तो मैं आपसे तो ये नहीं कह सकती कि सब पढ़ लीजिए। अभी हमारा MPC 2 चल रहा है फरवरी में, जो कि आराम से फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं डिटेल पढ़ना, डिटेल सिलेबस को कवर करना, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे एक वीडियो रिलीज होता है, और आप उसको देखते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कहाँ से कहाँ तक सिलेबस होता चला जाएगा।
लेकिन इजी नोट से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। हमारे जो इजी नोट्स हैं उनमें इतने इजी लैंग्वेज में हमने नोट्स बनाए हैं कि हो ही नहीं सकता कि इसको पढ़ने के बाद आपको वो टॉपिक समझ में ना आए। मतलब मैं गारंटी ले रही हूँ कि मेरे वीडियो तो छोड़िए, आप केवल इजी नोट्स को केवल नोट्स से भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। उसमें स्पेसिफिकली लैंग्वेज को ध्यान में रखा गया है। लेकिन अगर आप उस नोट्स को सामने खोल लेंगे और उसका वीडियो भी चला लेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो आपके हाथों में कंटेंट होगा वही कंटेंट स्क्रीन पर होगा। तो बड़ा अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मार्क कर लेंगे, वीडियो में जाके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप ओके करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अभी मैंने मार्च अप्रैल मई में आपको ये भी बताना है कि इन पेपर्स को, थ्योरी पेपर्स को कैसे स्प्लिट करना है। स्टैटिस्टिक्स का तो मैंने बता दिया। मार्च अप्रैल और मई में हम ध्यान देंगे कि मार्च अप्रैल और मई, पहले मैं 3 जगह पर इसको लिख लेती हूँ आपको बताने के लिए। हाँ, आपको कोई भी 2 पेपर्स मार्च में कंप्लीट करने हैं। शुरू में हम लोड नहीं लेंगे, शुरू में ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे अभी अप्रैल मई में करेंगे। एक बार आप थोड़ा कंटेंट से फेमिलियर हो जाएं, सब्जेक्ट से फेमिलियर हो जाएं, फिर तो सब आसान है। मार्च में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप MPC 02 और 3 फिनिश कर दें। MPC 02 और 03 को आपको मार्च में करना है, क्योंकि जो 02 है ना वो है डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपको अपने, वैसे तो इजी नोट से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्लास 11 का चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से है। अगर आपने एनसीईआरटी से एक बार उस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, कहीं मत जाइए, कोई वीडियो मत देखिए, सिर्फ बुक से अगर आपने एक बार उसकी रीडिंग कर ली, आई एम 100% श्योर आप इस सेकंड पेपर के बेसिक्स तैयार करके रख चुके होंगे। और उसके बाद जब आप इजी नोट्स पे आएंगे, वीडियोस पे आएंगे, तो चीजें बड़ी आसान लगेंगी। एटलीस्ट आप ये तो जानते ही होंगे कि डेवलपमेंटल फेजेस कौन कौन सी होती हैं, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब चीजें। थर्ड पेपर के लिए आपको कहाँ जाना है, एनसीईआरटी की ही बात करूंगी। एनसीईआरटी क्लास 11-12 की जो है, इसमें क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पर्सनैलिटी। देखिए मैं आपको बहुत ही ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप मतलब ढूंढेंगे, शायद आपको मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए चीजें बता रही हूँ जिससे आपको फायदा हो। MPC 03 को पढ़ने के लिए अगर आप क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी पढ़ लेंगे, ट्रस्ट मी आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं। और आप ये सोचिए 11th-12th में जो चैप्टर्स हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और बात भी सारी होती है भाई, वो भी तो जो करिकुलम बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया, वो भी ऐसे बनाया गया ना कि बच्चे को सफिशिएंट आ जाए। तो जब आप थर्ड पेपर के लिए क्लास 12 के चैप्टर 2 को एक बार रेफर कर लेंगे, और ये बुक्स भी हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आपको कहीं खरीदने नहीं जाना है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो MPC 003 का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 आपने कवर कर लिया, मतलब आप फाउंडेशन पे मजबूत हो गए। एटलीस्ट एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल ऐसे ब्लैंक होके नहीं देखेंगे, आपको पता होगा कि किस चीज के बारे में क्या बात हो रही है। तो ये 2 पेपर आपको यहाँ कवर करने हैं। अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप मार्च में थोड़ा टाइम बचा लेंगे इनको कवर करके, क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 1 का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, 1 हम पढ़ेंगे अप्रैल में। MPC 1 और MPC क्या है हमारा 4, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, ये दोनों जो टॉपिक हैं। सोशल साइकोलॉजी के लिए भी क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं रेकमेंड कर दूंगी, वरना आप बुक से और इजी नोट से पढ़ सकते हैं। मोटे मोटे टॉपिक हैं। सोशल साइकोलॉजी भी आसान है, ये दोनों तो सुपर आसान है। सबसे इजी अगर फर्स्ट ईयर में कुछ है तो सेकंड और थर्ड पेपर है। 1 जो है थोड़ा टेक्निकल है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी टेक्निकल है, वरना डिफिकल्ट नहीं है। 4th सोशल साइकोलॉजी, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें क्या क्या चीजें। अच्छा, 4th पेपर में एक कैच है, बता दूं आपको। 4th पेपर में क्या रहता है कि ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जो होंगे तो कुछ भी नहीं है, आप जब उनको जान लेंगे तो होंगे अच्छा इसका ये मतलब होता है, लेकिन आपके सामने जब एग्जाम में आ जाएगा तो आप परेशान हो सकते हैं कि यार ये तो क्या है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। जब आप घर आके बुक में देंगे, अच्छा इसका ये मतलब होता है, ओ शिट ये क्यों छोड़ा मैंने। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको MPC 4 को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, और वो भी आपको इजी नोट्स में सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे। अब मई तक हम आ गए हैं, तो हम, और साथ साथ आप देखिए MPC 06 तो हर महीने चल ही रहा है, वीक में एक दिन हम उसको कर रहे हैं। जिस दिन आप इसको करेंगे उस दिन इनसे ऑफ ले लीजिए, मत पढ़िए, बाकी के 6 दिन आप इन्हें पढ़िए। लास्ट हमारे पास बचता है MPC 5 एंड रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ये आपको करना है, और क्योंकि उसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
मई में आपको मैंने लिखा ही नहीं है, सॉरी मैं बार बार भूल जा रही हूँ। MPC 05 जो है आपको मई में कवर करना है, वो रिसर्च बेस्ड है और उसको आप लास्ट में करिए ना ज़्यादा, क्योंकि इसको मैं लास्ट में इसलिए करने के लिए रेकमेंड करी हूँ कि थोड़ा माइंड में ताज़ा रहेगा आपके। इन ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर थोड़ा बहुत भी भूलेंगे तो अपने लॉजिक लगा के एक आंसर लिख पाएंगे, वैसे आप कुछ नहीं भूलेंगे, जो डोंट वरी। ये थोड़ा सा, लेकिन हम उन चीज़ों को थोड़ा करीब रखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में हमें थोड़े से चांसेस रहते हैं बच्चों को। वैसे मैं आपको बताऊं कि MPC 05 के जो इजी नोट्स हैं, सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन उन्हें मिला है, सबसे ज्यादा हमारे MPC 05 के नोट्स हैं, क्योंकि बच्चे ये कमेंट करते हैं कि मैम जिस सब्जेक्ट को हम इतना डिफिकल्ट समझते थे वो तो इतना इजी निकला। मैं जब आपसे पहले कहती थी कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको समझाऊंगी, आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा, तो मुझे नहीं पता कितने लोग ट्रस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने जब नोट्स को देखा है, इजी नोट्स को 5th पेपर के, तो वो खुद ही कहने लगे। और इतने फ्लड से कमेंट आ रखे हैं, अगर आप इजी नोट्स की वीडियोस देखेंगे तो हर वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, मेरा तो दिल खुश हो जाता है मैं जब भी देखती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है अपकमिंग 3 मंथ्स में, और मई के एंड तक आप बहुत अच्छे से रेडी होंगे, स्टैट्स भी आपकी रेडी होगी, आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो फॉर्मूले भी रेडी हो जाएंगे। अब जरूरत क्या है, टाइम को मैनेज करने की। हर पर्सन का एक शेड्यूल होता है पूरे दिन का, और सबका अलग अलग होता है, तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप कैसे करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, मिनिमम 1 आवर भी अगर आप एक दिन में एक पेपर को देते हैं, आराम से आप आधे 15-15 दिनों में पेपर को कवर कर लेंगे। ये कब की बात कर रही हूँ, जब मिनिमम 1 आवर देंगे। उस मिनिमम 1 आवर में सिर्फ पढ़ना है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस पे नहीं जाना है, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस पे नहीं जाना है, कुछ और चीज पे ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। वो एक डेडिकेटेड आवर आप रखिए, और 1 आवर तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। जो लोग ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं वो रास्ते में चलते हुए वीडियोस देख लें, इस तरह से पढ़ लें, ऐसे भी काम हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि कैसे होना चाहिए, और हमने बात की है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सोच के प्लान करके ये वीडियो बनाया है, एक स्टूडेंट की हमारे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आपने लाइव सेशन तो लिया लेकिन वो कुछ ऐसा बताया नहीं, वो शायद किसी और सेंस में लाइव सेशन था जो हमने कल कंडक्ट किया था, तो उतना अच्छे से चीज़ें हो नहीं पाई, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने सोचा फिर डिले क्यों करना है, आज ही वीडियो बनाते हैं। कल ही शाम को लाइव हुआ था, अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। तो मैं भी खुश हूँ इस बात से, एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मैम ने मेरी बात को कंसीडर किया। ये आप सभी के लिए है, ज़रूर फॉलो करिए। आप फ्यूचर में भी कभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेट में भी बाद में देख रहे हैं मान लीजिए, तो भी ये सिस्टम फॉलो करिएगा। 3 मंथ्स में कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपने खुद ही देखा, हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। तो चलिए, इस वीडियो को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा उतनी ही ब्लेसिंग्स आपके अकाउंट में आने वाली हैं, और मेरे भी पास। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।